मुझे बताओ ये कहाँ लिखा था कि इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, कैसे समझ पाते हैं हम? पॉलिसी रिजोल्यूशन, यस। Industrial Policy Resolution 1948 and Directive Principles of Indian Constitution. यस, आईपीआर 1948 को अगर हम रीड करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, तो वहां से हमें एक सेंस मिलता है कि इंडियन जो आपका व्यू है वो मिक्स्ड इकोनॉमी का व्यू है। ठीक, अब आगे आते हैं इंडस्ट्री एंड ट्रेड के ऊपर, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। अभी तक हमने क्या एग्रीकल्चर सेक्टर के पॉइंट को कवर अप किया है। एग्रीकल्चर हमको क्या क्या रिवॉल्यूशन हुए थे, 3 लेवल्स पे हुए थे, दैट वाज पॉइंट नंबर 5। तो 5A 5B 5C इस तरीके से हमने किया था। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडस्ट्री एंड ट्रेड, इसमें क्या हमारे चेंजेस हुए थे पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो नेक्स्ट इज हमारा इंडस्ट्री एंड ट्रेड। सोशलिस्ट व्यू का क्या मतलब है? सारी इंडस्ट्रीज प्राइवेट के पास रहेगी कि सारी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के पास रहेगी? गवर्नमेंट के पास। सोशलिस्ट मतलब सब कुछ गवर्नमेंट का। अच्छा, कैपिटलिस्ट मतलब सब कुछ प्राइवेट कंपनीज का। बिल्कुल ठीक है। तो अब आप इसको ऐसे समझो कि इंडिया का पोस्ट इंडिपेंडेंस जो व्यू था वो था, प्राइमरी व्यू वो सोशलिस्ट व्यू। जो प्राइमरी व्यू था वो था सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब गवर्नमेंट चाहती थी कि सारी मेजर इंडस्ट्रीज जो वो हमारे कब्जे में हो, हमारे कंट्रोल में हो। कब्जा इज नॉट अ राइट वर्ड। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, आईपीआर 1956 लॉन्च किया, और आईपीआर 1956 ने सारी इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया। बहुत सिंपल सा पॉइंट है और बहुत लॉजिकल सा पॉइंट है। अगर आप गवर्नमेंट होते तो आप भी यही करते क्या, कि यार हमें देश को आगे बढ़ाने, किसकी जिम्मेदारी? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वो सारी इंडस्ट्रीज को 3 लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उनका ट्रस्ट प्राइवेट के ऊपर इसलिए भी नहीं था क्योंकि उन्हें अभी कुछ आता ही नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, और फिर किसी और इंडस्ट्री के ऊपर ट्रस्ट करना तो वो थोड़ा इंडिया के लिए गड़बड़ भी था, क्योंकि ब्रिटिशर्स के ऊपर उन्होंने ट्रस्ट किया भी था। ओके, सो गवर्नमेंट हैड अ इन आईपीआर 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 दूसरा है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। इस रिजोल्यूशन ने क्या बोला, इसने बोला इंडिया की सारी इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करो, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में उन्होंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, जिसको हम वाइटल इंडस्ट्रीज बोलते हैं, वो 100% गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगी। 100% ओनरशिप, सोशलिस्ट व्यू विद अ लिटिल बिट एसेंस ऑफ कैपिटलिस्ट व्यू। फिर से आते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी, मोस्ट ऑफ द पोर्शन था सोशलिस्ट व्यू का, लेस पोर्शन था आपका कैपिटलिस्ट व्यू का। तो यहां पे प्रूव हो रहा है 1956 के आईपीआर में कैटेगरी 1 जो सबसे वाइटल इंडस्ट्रीज थी इंडिया की, वो सब गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले ली। जो बची हुई इंपॉर्टेंट थी उसमें उन्होंने बोला कि हमारे कंट्रोल में है, लेकिन हम प्राइवेट पार्टिसिपेशन को यहां पर इनवाइट करते हैं कुछ छोटे छोटे एक्टिविटीज के लिए। तो जो आपकी कैटेगरी 2 थी वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरीके से रही, जिसमें कि प्राइवेट पार्टनरशिप का लिमिटेशन बहुत कम उसका इन्वॉल्वमेंट था। कैटेगरी 3 जो थी वो टोटली आपकी प्राइवेट की थी। तो आईपीआर 1956 ने सारी इंडस्ट्रीज को 3 लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट किया। यहां तक कोई डाउट नहीं? उससे पहले इसको इस तरीके से समझ लो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज डेवलप्ड ऑन सोशलिस्ट व्यू वेयर द स्टेट होल्ड्स द कमांडिंग हाइट्स इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। हम स्टार्टिंग की फर्स्ट क्लास में भी यही बात बताया था कि ज्यादा व्यू सोशलिस्ट था, कम व्यू कैपिटलिस्ट था। इस तरीके से स्टार्टिंग में मिक्स थी, लेकिन जैसे ही आपका 1990 का रिवॉल्यूशन आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वहां ये एकदम अपोजिट हो गया। गवर्नमेंट कम करती गई अपने आप को और प्राइवेट को वो इंक्रीज करती गई। पर उससे पहले तक जो आपका चैप्टर है 1950 से 1990 तक का, तब तक क्या व्यू था गवर्नमेंट का? सोशलिस्ट व्यू था। सोशलिस्ट व्यू मतलब स्टेट वाज होल्डिंग कमांडिंग हाइट्स इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। लिख लो इस पॉइंट को। ठीक, नेक्स्ट देखिए आईपीआर 1956, इसमें क्या था? 3 कैटेगरीज थी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में क्या था? वाइटल इंडस्ट्रीज वर स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज थी, वाइटल इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, रिमेनिंग इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज वर स्टेट ओन्ड या स्टार्टेड या ओन्ड बाय द स्टेट प्लस सप्लीमेंटेड बाय प्राइवेट सेक्टर। एंड कैटेगरी 3 जो थी वो थी हमारी इंडस्ट्रीज बाय प्राइवेट सेक्टर। ये जो आपका आईपीआर 1956 जब आया था, उसके लॉन्च के बाद जो आपका वही इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 था, उसके बाद एक नया रिजोल्यूशन आया था पॉलिसी। इट इज जस्ट अ पॉलिसी, गवर्नमेंट की एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ऐसे मानो आप। 1948 की पॉलिसी में भी प्राइवेट पार्टनरशिप को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था पोस्ट इंडिपेंडेंस। यहां पर उन्होंने और क्लैरिटी क्रिएट कर दी कि ये सब स्टेट, ये सब मिक्स्ड और ये सब प्योरली प्राइवेट, और क्लैरिटी कर दी। इसकी वजह से जो आपका सेकंड 5 ईयर प्लान बना था उसका बेसिस आईपीआर 1956 था। 1956 के आईपीआर को यूज करके आपका सेकंड 5 ईयर प्लान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, नीति आपके प्लानिंग कमीशन ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, लिख लो इस पोर्शन को भी।
कैटेगरी 1 गवर्नमेंट, कैटेगरी 2 गवर्नमेंट स्टेट ओन्ड, दोनों ही स्टेट ओन्ड है, एंड कैटेगरी 3 प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज लगाई कि प्राइवेट सेक्टर को पूरी इंडिपेंडेंस नहीं दी। कैसे, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, लास्ट पोर्शन होगा हमारा। कैटेगरी 3 जो है वो है प्राइवेट सेक्टर। तो ऐसा होता था कि अगर किसी को अपना प्राइवेट सेक्टर यूज स्टार्ट करना है, मान लो मुझे शूज बनाने हैं, अभी उसको बाद में रीड करना, पर स्टोरी सुनो। अगर आपको शूज बनाने हैं तो आपको पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट लाइसेंस देगी, इसको हम लाइसेंस राज बोलते थे कि भाई साहब आपने तो इतनी ज्यादा हद मचा रखी है, पहले ब्रिटिश राज होता था, अब लाइसेंस राज होने लग गया था। इस तरीके से उस समय काफी ज्यादा बातें होती थी। तो क्या हुआ उसमें कि अगर आपको कोई भी चीज प्रोड्यूस करनी है तो पहले लाइसेंस लो। मुझे शूज प्रोड्यूस करना है, पहले मैं लाइसेंस लूंगा, क्योंकि बहुत ही हेक्टिक पॉलिसी थी, बहुत ही हेक्टिक प्रोसीजर था। एक चीज। दूसरा, मैं कितने गुड्स बनाऊंगा पर ईयर, मैं उसकी परमिशन लूंगा गवर्नमेंट से। इतनी आसानी से नहीं मिलेगा कि मैंने अपने मन चाहे प्रोड्यूस कर लिया, उसका भी एक परमिशन थी कि मैं इतनी क्वांटिटी मैक्सिमम साल भर में प्रोड्यूस करूंगा। कोई डाउट? नेक्स्ट, सिर्फ इतना ही नहीं, मान लो मैं 3 साल से अपने शूज बना रहा हूं और एक अप्रूव्ड क्वांटिटी पे मैं बना रहा हूं। अब मुझे उस से ही वो जो आपका मेरा रॉ मटेरियल, उससे मुझे बेल्ट बनानी है। जो लेदर है, लेदर के शूज के साथ मुझे बेल्ट बनानी है, डाइवर्सिफिकेशन करना है। तो ये नहीं कि मैं डाइवर्सिफिकेशन चुपचाप से स्टार्ट कर दूं, नो, उसके लिए आपको फर्दर लाइसेंसिंग लेनी पड़ेगी, और उसमें भी आप कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे आपको उसकी लाइसेंसिंग बढ़ानी पड़ेगी। द पॉइंट हियर इज प्राइवेट सेक्टर अवेलेबल तो था, प्राइवेट सेक्टर के लिए बिजनेस अवेलेबल तो था, पर वो बिल्कुल ईज ऑफ यूज के लिए नहीं था। बहुत ज्यादा हेक्टिक प्रोसीजर्स हुआ करते थे, उसकी वजह उसमें आपको कैटेगरी 3 में प्राइवेट सेक्टर में अगर आपको बिजनेस रन करना है तो। एंड फाइनली, अगर कोई अपनी इंडस्ट्री किसी बैकवर्ड एरिया में लगाता था तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी। किस तरीके से? लाइसेंसिंग को उसने थोड़ा ईज आउट कर दिया था, टैक्स बेनिफिट देते थे कि आपको इतना टैक्स कम देना पड़ेगा। लो टैरिफ मतलब वही, आप अगर एक्सपोर्ट करते हो इंपोर्ट करते हो तो आपको परसेंटेज कम, गांव वगैरह में जो, जैसे वो कोई एक एरिया बता दें कि दीज आर बैकवर्ड एरियाज, उस तो उस समय गांव में प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि रोड्स नहीं होते थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता था। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि अगर आप वहां इंडस्ट्री करोगे तो आपको बेनिफिट देंगे। क्या क्या बेनिफिट देंगे? इजी लाइसेंसिंग हो जाएगी आपकी, नेक्स्ट टैक्स बेनिफिट मिलेंगे, लो टैरिफ मिलेंगी, लो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी आपकी, एंड आपको इट प्रमोट्स रीजनल इक्वालिटी। दिस वाज अ बेनिफिट फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, एक बार इसको आप लिख लो।